हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आर के ब्रदर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जन्म, जो उससे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। यह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 20 से प्लस और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विद्यार्थी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट लगा सकते हैं, वो जांच सकते हैं अपनी तैयारी कितना। तो चलिए बिना बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। है 50 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जीव विज्ञान शब्द मूलतः किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा। अगला प्रश्न, बायोलॉजी शब्द में बायोस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? बायोलॉजी शब्द में बायोस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? अध्ययन, जीवन, विज्ञान, विधि। बायोस का अर्थ होता है, निम्नलिखित में से जो बायोस का अर्थ होता है तो जीवन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवन। अगला प्रश्न, बायोलॉजी शब्द में लोगस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? बायोलॉजी शब्द में लोगस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जीवन, उत्पत्ति, अध्ययन, सजीव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था? जो किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था? तो किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन और वेलेसिस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीविरेनस और लेमार्क ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया था। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द किस वर्ष दिया गया था? जो जीव विज्ञान शब्द है किस वर्ष दिया गया था? 1800 ईस्वी में, 1802, 1859, 1900। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 का सही आंसर है, 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न, जीवन का अध्ययन स्टडी ऑफ लाइफ को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, फियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी। जो जीवन का अध्ययन होता है वो बायोलॉजी कहलाता है। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के पिता फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान का जो पिता है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस, रॉबर्ट हुक, अरस्तु, लेमार्क। तो जीव विज्ञान के जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं तो वह अरस्तु साहब है। ऑप्शन नंबर सी, 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला प्रश्न, जीवों में जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? जीवों का जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है वह क्या कहलाता है? जनन काल, जीवन अवधि, किशोरावस्था, वृद्धि काल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन अवधि कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन अवधि। अगला प्रश्न, जीवन अवधि जो लाइफ स्पैन के अनुसार जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? जो जीवन अवधि की अंतिम अवस्था क्या है? जनन, वृद्धि, किशोरावस्था, मृत्यु। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु। अगला प्रश्न, क्या जीवों का जीवन काल उनके आकार से संबंधित होता है? हाँ, नहीं, केवल पौधों में, केवल जंतुओं में। तो 11 का सही आंसर है, 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की मूलतः कितने शाखाएं मानी गई है? 1, 2, 3, 4। जो जीव विज्ञान की मूलतः 2 शाखाएं मानी गई है तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न, पादपों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? जो पादपों के अध्ययन से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। जो पादपों के अध्ययन के लिए जो पादपों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो पादपों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान। अगला प्रश्न,
जंतुओं एनिमल्स के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? तो जूलॉजी में करते हैं। तो बॉटनी, इकोलॉजी, जूलॉजी, साइटोलॉजी। तो सही आंसर है जो जंतुओं का अध्ययन से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है वह जूलॉजी है। ऑप्शन नंबर सी 14 का सही आंसर है। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जूलॉजी। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के पिता, जो वनस्पति विज्ञान के पिता फादर ऑफ बॉटनी कौन है? जो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, ट्रीविरेनस, थियोफ्रेस्टस, लेमार्क। जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं वह थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन नंबर सी 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न, प्राणी विज्ञान के पिता, जो प्राणी विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन। जो प्राणी विज्ञान के पिता है, प्राणी विज्ञान के पिता है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव का जीवन काल सबसे कम यानी 1 से 2 सप्ताह होता है? निम्नलिखित में से किस जीवन काल सबसे कम होता है? सबसे कम यानी लगभग 1 से 2 सप्ताह होता है। तो कौवा का, तितली का, तोता का, कुत्ता का। तो 1 से 2 सप्ताह जो जीवन आयु होती है वह तितली की होती है। तो सही आंसर है 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तितली। अगला प्रश्न, दिए गए जीवों में से किस जीव का जीवन काल लगभग 15 वर्ष होता है? दिए गए जीवों में से किस जीव का जीवन काल लगभग 15 वर्ष होता है? तो किस जीव का जीवन काल 15 वर्ष होता है? बंदर का, कौवा का, मगरमच्छ का, घोड़ा का। तो कौवा का जो जीवन अवधि होता है 15 वर्ष होता है। तो राइट आंसर है 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौवा। अगला प्रश्न, किस वृक्ष का जीवन काल 3 से 4000 वर्ष तक का होता है? किस जीव का जीवन काल होता है 3 से 4000 वर्ष तक का होता है? तो बरगद, पीपल, सिकोया, आम। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकोया वृक्ष। ऑप्शन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकोया वृक्ष। अगला प्रश्न, तोते जो पैरोट का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? तोता का क्या पूछा गया, तोता का जीवन काल कितना होता है? तोता का जो जीवन काल होता है 60, 100 वर्ष, 140 वर्ष, 35 वर्ष। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 140 वर्ष। अगला प्रश्न, कछुआ कछुआ का जीवन काल लगभग कितना होता है? कछुआ का जीवन काल लगभग कितना होता है? कछुआ का यहाँ पूछा गया है कछुआ का जीवन काल कितना होता है? 60 वर्ष, 100 से 150 वर्ष, 26 वर्ष, 300 वर्ष। जो कछुआ का जीवन काल होता है तो 100 से 150 वर्ष होता है। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 से 150 वर्ष। अगला प्रश्न, घोड़ा और मगरमच्छ दोनों का जीवन काल लगभग कितना होता है? घोड़ा और मगरमच्छ का जीवन काल लगभग कितना होता है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 150 वर्ष। तो 22 का राइट आंसर है 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष। अगला प्रश्न, कुत्ते जो 23 नंबर, कुत्ते का औसत जीवन काल जो कुत्ते डॉग का औसत जीवन काल किस अवधि के मध्य होता है? कुत्ते का जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह, 15 से 20 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 35 से 40 वर्ष। जो कुत्ते का जीवन काल होता है वह 20 से 30 वर्ष होता है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 से 30 वर्ष। अगला प्रश्न, बंदर जो मंकी का जीवन काल लगभग कितने वर्ष बताया गया है? जो बंदर का जो जीवन काल होता है लगभग कितने वर्ष बताया गया है? 20 वर्ष, 26 वर्ष, 35 वर्ष, 65 वर्ष। तो जो बंदर का जीवन आयु होता है वह 26 वर्ष होता है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 वर्ष। अगला प्रश्न, बिल्ली का जीवन काल लगभग कितना होता है? बिल्ली का जीवन काल लगभग कितना होता है? 15 वर्ष, 26 वर्ष, 35 से 40 वर्ष, 60 वर्ष। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 से 40 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, जीव के जीवन काल की किशोरावस्था किस चरण के बाद आती है? तो जीव के जीवन काल में जो किशोरावस्था किस चरण के बाद आती है? किशोरावस्था किस चरण के बाद आती है? जन्म के बाद, जनन के बाद, वृद्धि के बाद, मृत्यु के बाद। तो 26 का राइट आंसर है 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृद्धि के बाद। अगला प्रश्न, जनन जनन रिप्रोडक्शन का संधि विच्छेद करने पर री प्लस प्रोडक्शन करने पर प्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है? प्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है 27 का ऑप्शन है पुनः, विकास, उत्पादन, जीवन। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्पादन। प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन। अगला प्रश्न,
वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे समान संतति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी समान संतति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या जीवन अवधि, उपापचय, जनन, विकास। तो 28 का सही आंसर है, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है जो अपने जैसे समान संतति को जो जन्म देता है वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रकृति में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में सबसे आवश्यक कार्य क्रिया क्या है? तो जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में सबसे आवश्यक क्रिया क्या है? श्वसन है, पाचन है, जनन है, गति है। तो जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया आवश्यक है। तो 29 का राइट आंसर है, 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनन क्रिया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जो 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, जनन की प्रक्रिया में संतति के जन्म के बाद क्या होता है? जनन की प्रक्रिया में जब संतति के जन्म के बाद क्या होता है? सीधे मृत्यु जाती है, किशोरावस्था आता है, वृद्धि करता है, जनन करता है। तो जब संतति की उत्पत्ति होती है तो उसका वृद्धि होता है। तो अगला चरण होता है, तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि। अगला प्रश्न, जनन को प्रभावित करने वाले जो कारकों में जो आवास के अतिरिक्त दूसरा प्रमुख कारक कौन है? जो जनन को प्रभावित करने वाला कारक है, तो आवास के कारण जो होता है, जो आवास और अन्य कौन सा प्रमुख कारण है? गति, पोषण, शारीरिक क्रियाविज्ञान या उत्सर्जन। तो 31 का राइट आंसर है। जनन को प्रभावित करने वाले कारकों में जो आवास के अतिरिक्त दूसरा प्रमुख कारक कौन सा है? जो आवास के कारण दूसरा प्रमुख कारक कौन है? गति, पोषण, शारीरिक क्रियाविज्ञान, उत्सर्जन। जो जनन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं तो वह है, तो 31 का राइट आंसर है, 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो शारीरिक क्रियाविज्ञान होती है वह जनन को प्रभावित करने वाले कारक है, दूसरा कारक है। तो अगला प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न है, जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। जनन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतति की उत्पत्ति कितने जनकों से होती है? जो अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति कितने जनकों से होती है? 2 जनकों से, एकल जनक से, 3 जनकों से, किसी से नहीं। तो 33 का राइट आंसर है, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल जनक में। जो अलैंगिक जनन में जो संतति की जो उत्पत्ति होती है वह एकल जनक से होती है। तो अगला प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अलैंगिक जीव द्वारा संतति उत्पन्न करता है? तोता, मगरमच्छ, जीवाणु, घोड़ा। तो सही आंसर है 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34 का सही आंसर है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार में बहुत बड़े होते हैं, केवल जननी के रूप से समान होते हैं, वे आनुवंशिक एवं आकार के रूप से जनक के समान होते हैं, तो वे एकल जनक से उत्पन्न नहीं होते हैं, वह एकल जनक से उत्पन्न होते हैं, वे आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में वह छोटे होते हैं। तो यह जो 35 का राइट आंसर है, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वे आनुवंशिक एवं आकार के रूप से समान होते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंजक कहा जाता है, एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है, एक पुंजक शब्द का तात्पर्य क्या है? एक पुंजक या क्लोन शब्द का तात्पर्य क्या है? केवल आनुवंशिक रूप से समान जीव एक पुंजक कहलाते हैं। केवल आकार के रूप से समान जीव को एक पुंजक कहते हैं। आनुवंशिक आकार के रूप से समान जीवों को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। 2 जनकों से उत्पन्न संतति को जो एक पुंजक होते हैं, जो आनुवंशिक एवं आकार के रूप से समान होते हैं, उसे क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जो 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, जो अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 37 का राइट आंसर है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
जो 38 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजन, बर्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, जिनमें कहा गया पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन प्रकार का उदाहरण? तो निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार है? युग्मक संलयन, निषेचन, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन एक क्रिया है, युग्मक संलयन एक क्रिया है, मुकुलन अलैंगिक जनन का प्रकार है, अलैंगिक जनन का प्रकार है, और अर्धसूत्रण विभाजन भी क्रिया है। तो 39 नंबर का राइट आंसर है, 39 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। मुकुलन जो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन के 4 प्रकारों में बीजाणु जनन के अतिरिक्त कौन सा विकल्प सही है? जो अलैंगिक जनन के 4 प्रकारों में जो बीजाणु जनन के अतिरिक्त कौन सा विकल्प सही है? लैंगिक जनन, पुनरुद्भवन या अपखंडन, परागण या भ्रूण विकास। जो अलैंगिक जनन के 4 प्रकारों में से बीजाणु जनन के अतिरिक्त कौन सा विकल्प सही है? तो अलैंगिक जनन के बाद अलैंगिक जनन का अन्य प्रकार कौन है? तो यह पुनरुद्भवन या अपखंडन है। तो 40 का राइट आंसर है, 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुद्भवन या अपखंडन। अगला प्रश्न, विखंडन और मुकुलन किस प्रकार के जनन के तो विखंडन और मुकुलन किस प्रकार के जनन के प्रकार हैं? तो ये लैंगिक जनन के प्रकार हैं, कायिक जनन का, अलैंगिक जनन का, द्विलिंगी का। जो विखंडन और मुकुलन यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलैंगिक जनन का। यह एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, जो लैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति कितने जनकों की भागीदारी आवश्यक होती है? जो अलैंगिक जनन में जो संतति की उत्पत्ति के लिए कितने जनकों की भागीदारी आवश्यक होती है? तो 1, 2, 3, 4। तो जो लैंगिक जनन में होती है, लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न, कौवा का 15 वर्ष और तोता 140 वर्ष के जीवन काल की तुलना करने पर क्या निष्कर्ष निकलता है? जब कौवा और तोता का की तुलना की जाती है तो क्या निष्कर्ष निकलता है? जीवन काल हमेशा आकार पर निर्भर करता है, ये गलत बात है। जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता। जो जीवन काल होता है वह आकार पर निर्भर करता है, ये सही है। तो तोते का आकार कौवे से बहुत छोटा होता है। दोनों का जीवन काल समान होता है। नहीं, यह गलत है, यह भी गलत है। तो 43 का राइट आंसर है, 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो जीव का जो जीवन काल होता है, जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता है। जीव का जो है जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, लैमार्क का संबंध किस वैज्ञानिक तथ्य से है? जो लैमार्क का संबंध किस वैज्ञानिक तथ्य से है? जो लैमार्क का संबंध किससे है? तो फादर ऑफ बॉटनी से, फादर ऑफ जूलॉजी से, जीव विज्ञान के शब्द देने वाले से, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो 44 का राइट आंसर है। जो लैमार्क बायोलॉजी शब्द दिया गया। लैमार्क ने जो लैमार्क नामक जो वैज्ञानिक थे, तो वह बायोलॉजी शब्द दिया था 1802 ईस्वी में। तो इसका संबंध जो है जीव विज्ञान शब्द देने वाले हैं। तो 44 का राइट आंसर है, 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीव विज्ञान शब्द देने वाले हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का जीवन काल 140 वर्ष के जीवन काल से अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस जीव का जो जीवन काल होता है तोते से 140 वर्ष के जीवन काल से अधिक होता है? मगरमच्छ, बंदर, कौवा, चूहा। मगरमच्छ का जीवन आयु 60 वर्ष होता है। बंदर का जीवन अवधि 26 वर्ष होता है। कौवा का जीवन 15 वर्ष होता है। तो स्क्वायर का जीवन अवधि होता है वह तोते की जीवन आयु से अधिक होती है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की कौन सी मूल शाखा जंतुओं और पादपों दोनों के अध्ययन से संबंधित नहीं है? जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में पादप का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो 46 का राइट आंसर है, 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव विज्ञान। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, जनन के पश्चात संतति का अगला चरण क्या होता है? जो जनन होता है, जनन के पश्चात जब संतति का अगला चरण क्या होता है? संतति का जन्म होता है, वृद्धि होता है, मृत्यु होता है, जनन होता है। तो उसमें तो 47 का राइट आंसर है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि होता है। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से किस जीव का जीवन काल 60 वर्ष तक होता है? जो निम्नलिखित में से किस जीव का जीवन काल 60 वर्ष होता है? कुत्ता का जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष होता है, बंदर का 26 वर्ष, घोड़ा का 60 वर्ष होता है, तितली का 1 से 2 सप्ताह होता है। तो यहाँ पूछा गया 60 वर्ष किसका होता है? 60 वर्ष किसका होता है? तो 48 का राइट आंसर है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। घोड़ा का जीवन काल होता है वह 60 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, जो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति अपने जनक के आनुवंशिक एवं आकारिक रूप से समान होती है, यह इस समानता को दर्शाने वाला शब्द क्या है? जब जब आनुवंशिक एवं आकारिक रूप से जब समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वह समानता क्या दर्शाता है? क्या वह कुलोन को दर्शाता है, युग्मक को दर्शाता है, भ्रूण को दर्शाता है, काय को दर्शाता है? तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए, जो अनुवांशिक एवं आकारिक रूप से जो समान होते हैं उसे क्लोन कहा जाता है। अगला प्रश्न लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50वां नंबर प्रश्न है, तो जीव की जो जीवन अवधि की परिभाषा में मृत्यु से पहले किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? जो जीव की जीवन अवधि जो होती है कि परिभाषा में मृत्यु से पहले किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? तो जो जीवन अवधि की जो परिभाषा है तो वो यह है कि जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। तो 50 का राइट आंसर है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। प्राकृतिक ये मैंने यहाँ पे लास्ट में आंसर की भी दे दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आपका मिलाइए आपका कितना नंबर प्रश्न सही हुआ है। धीरे धीरे रोक करके आप इसका आंसर सही करें। यह रहा आपका 2 अंक वाले प्रश्न, जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखें, इसका हल करने की कोशिश करें, देखें और इसको याद भी कर लें। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न जीव विज्ञान, बायोलॉजी की परिभाषा लिखिए। बायोलॉजी की परिभाषा लिखिए, तो उत्तर है, एक का उत्तर है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों और सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द किन 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है? तो जो बायोलॉजी शब्द किन 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है तो उनका अर्थ भी स्पष्ट करें। तो जो बायोलॉजी शब्द है लैटिन भाषा, तो किन लैटिन शब्दों से मिलकर बना है? तो उत्तर है 2 का उत्तर है बायोलॉजी शब्द। बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोस प्लस लोगस, तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ हो गया, तो बायोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ जीवन होता है और लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी अगर पूछे तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो लिखना है, तो बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो जीव विज्ञान की मूल शाखाओं के नाम और उनके जनक पिता को लिखें। जो जीव विज्ञान की मूल शाखाओं के नाम और उनके जनक और पिता का नाम लिखें। तो जीव विज्ञान की जो मूल शाखा है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान होते हैं। और उनके नाम, उन शाखाओं का नाम वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और उनके जनक। जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस हैं और जंतु विज्ञान के जो पिता है अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। तो जीव विज्ञान की जो मूल शाखाओं के नाम और उनके जनक हैं तो लिखिए, उत्तर है, तो जीव विज्ञान की मूल 2 शाखाएं होती हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस हैं और जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु साहब हैं। तो अगला अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो बायोलॉजी, चौथा नंबर प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द जो है, उत्तर है, तो बायोलॉजी शब्द ट्रीवेरनस लेमार्क ने 1802 ईस्वी में किया था। तो बायोलॉजी शब्द ट्रीवेरनस और लेमार्क ने 1802 ईस्वी में किया था। तो बायोलॉजी शब्द जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है तो लेमार्क और ट्रीवेरनस ने 1802 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है,
5वां नंबर प्रश्न है, जो जीवन अवधि को परिभाषित कीजिए। जीवन अवधि को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि काल को जीवन अवधि कहते हैं। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। 5 का आंसर है, तो जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को जीवन काल कहते हैं। तो जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जो जीवन अवधि के आधार पर सजीवों के लिए कौन सा निष्कर्ष निकाला गया। जो जीवन अवधि के आधार पर सजीवों के लिए कौन सा निष्कर्ष निकाला गया। तो जीवन अवधि के आधार पर जो है 6 का उत्तर है, 6 नंबर का उत्तर है, निष्कर्ष यह है कि जीव की जो जीवन अवधि उसके आकार से कोई संबंध नहीं है। जो जीवन अवधि जो होती है सजीवों के लिए क्या निष्कर्ष निष्कर्ष निकाला गया है तो जीवन अवधि जो होती है तो उस जीवों के आकार पर निर्धारित नहीं है, अर्थात वह संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। दो ऐसे जीवों के नाम बताएं, दो ऐसे जीवों के नाम बताएं और उनकी जीवन अवधि लिखिए जिनका आकार समान होने पर भी जीवन काल अलग अलग होता है। तो दो ऐसे जीव निम्नलिखित हैं। पहला है कौवा और तोता। कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष होता है और तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। तो ऐसे दो जीवों का नाम बताना है, तो नाम है कौवा और तोता, और उनकी जीवन अवधि लिखिए जिनका आकार भी समान है। उसका आकार भी समान, कौवा और तोता का आकार समान है लेकिन उनका जीवन आयु अधिक अधिक होती है। तो कौवा की जीवन अवधि लिख देना है 15 वर्ष और तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है, दो ऐसे जीवों का नाम लिखिए। दो ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। दो ऐसे जीवों का नाम लिखना है जिसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। तो पहला लिखेंगे सिकुया वृक्ष और दूसरा कछुआ। तो जो सिकुया वृक्ष का जो जीवन काल होता है 3 से 4 हज़ार वर्ष होता है और कछुआ का जो होता है जीवन काल 100 से 150 वर्ष होता है। तो ऐसे जीवों का नाम लिखना है। पहला है सिकुया वृक्ष जिसका जीवन काल 3 से 4 हज़ार वर्ष होता है, और कछुआ की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, जो 9 नंबर प्रश्न, जनन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर, जनन वह प्रक्रिया है। जनन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। तो जनन एक प्रक्रिया है जिसमें जो जीव जो होते हैं समान संतति को जन्म देते हैं, अपने जैसे समान संतति को जन्म देता है तो वह परिपक्व होता है। तो वह परिपक्व होने के बाद नई संतति को जन्म देती है। तो यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन क्या है? वह एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। तो वह परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद नई संतति को जन्म देता है। तो यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, तो जनन वह एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं तो तथा वह परिपक्व होकर नई जीव का निर्माण करती है। तो वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। अगला नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। उत्तर है 10 का उत्तर है, तो प्रकृति में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन आवश्यक है। तो जो यहाँ कहा गया है प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, तो प्रकृति में अस्तित्व, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, जनन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। जनन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारक नाम लिखिए। पहला 11 का उत्तर है, जनन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला वास एवं आभास, शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो जनन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला है वास और शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो वास हो गया और शारीरिक क्रिया विज्ञान हो गया। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि जनन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो जनन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो उत्तर है जनन के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। जनन के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन जो होते हैं यह जनन के प्रमुख प्रकार है। जनन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, जो अलैंगिक जनन, 13 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? उत्तर है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है। तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
14 नंबर प्रश्न है जो क्लोन क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? उत्तर जो अलिंगी जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है आनुवंशिक एवं आकारिक रूप से अपने जनक के समान होती है। जो अलिंगी जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो अलिंगी जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है आनुवंशिक एवं आकारिक रूप से जनक के समान होती है। इस प्रकार के प्राप्त संतति को एक पुंज के क्लोन कहा जाता है। जो अलिंगी जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है और आनुवंशिक एवं आकारिक रूप से जनक के समान होती है तो प्राप्त संतति को एक पुंजक कहते हैं। ठीक है, क्लोन क्या है? क्लोन क्या है? एक अलिंगजन की वृद्धि। क्लोन क्या है? जो अलिंगजन द्वारा उत्पन्न संतति जो आनुवंशिक एवं आकारिक के रूप से जनक के समान होती है तो प्राप्त संतति को एक पुंजक के क्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है जीवों में होने वाले जो अलैंगिक जनन के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। जो जीवों में होने वाले जो अलैंगिक जनन है उनके 4 प्रकारों का नाम लिखिए। उत्तर है जो अलैंगिक जनन के प्रकार है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन हो गया और बीजाणु जनन हो गया। जो अलैंगिक जनन की अगर कोई प्रकार पूछे तो विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन हो गया, बीजाणु जनन हो गया। यह अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, अपखंडन हो गया, बीजाणु जनन हो गया। यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। अगला प्रश्न जो 16 नंबर प्रश्न है जो अलैंगिक जनन के उदाहरण दीजिए। जो अलैंगिक जनन के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है अलैंगिक जनन के उदाहरण है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। यह अलैंगिक जनन के उदाहरण है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो 16 का जो राइट आंसर है तो जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। यह अलैंगिक जनन के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है तितली, कौवा, तोता और मगरमच्छ की जीवन अवधि कितनी होती है? तितली का जो जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह, कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष, तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष होता है और मगरमच्छ का जीवन अवधि 60 वर्ष होता है। तो तितली की जीवन आयु कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह, कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष, तोता की जीवन 140 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष। तो तितली, कौवा और तोता का जो जीवन अवधि होती है कितनी होती है? यहाँ पे दिया गया है तो राइट आंसर यही है। तो अगला प्रश्न क्या जनन के आधार पर 18 नंबर प्रश्न है क्या जनन के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण हो सकता है? यदि नहीं तो क्यों? क्या जनन के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण हो सकता है? तो हो सकता है, यदि नहीं तो क्यों? उदाहरण दीजिए। उत्तर है तो 18 का सही उत्तर है तो नहीं। जनन के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण नहीं हो सकता। जनन के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण नहीं हो सकता। उदाहरण जैसे मानव अनुन्मर युगल जो किन्नर है, खच्चर, सेवक, श्रमिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी, इनमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है परंतु ये सजीव है तो जनन के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है जो जीवन चक्र जो होता है, जीवन चक्र में आने वाले विभिन्न चरणों के क्रम को जीवन चक्र में जो आने वाले विभिन्न चरण है तो विभिन्न चरण जो है तो 19 का उत्तर है तो जीवन चक्र के चरण पहले जन्म होता है, वृद्धि होता है, जीवों का जन्म होता है, वृद्धि होता है, किशोरावस्था आता है, जनन आता है, अंत को मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जो जीवन चक्र में आने वाले जो विभिन्न चरण जो क्रम है तो पहला जीवों का जन्म होता है, वृद्धि करता है, किशोरावस्था आता है, जनन आता है, अंत को मृत्यु प्राप्त होता है। जनन होता है, फिर वृद्धि होता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर जनन करता है, फिर अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। यह 19 का आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है तो बंदर और बिल्ली का औसत जीवन काल कितना होता है? बंदर और बिल्ली का जो होता है बंदर का जीवन अवधि 26 वर्ष होता है, बिल्ली की जीवन अवधि 35 से 40 वर्ष होता है। तो 20 का जो राइट आंसर है तो बंदर का जो 26 वर्ष और बिल्ली की जीवन अवधि 35 से 40 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया आपका 5 अंक वाले प्रश्न, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जो पहला प्रश्न है जो जीव विज्ञान क्या है? इसके जन्मदाता और बायोलॉजी शब्द के निर्माण जो नामकरणकर्ता का विस्तृत वर्णन करें। तो जीव विज्ञान क्या है? तो ये जीव विज्ञान। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर है आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा है। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों और सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पूछा गया बायोलॉजी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं तथा जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है।
बायोलॉजी शब्द यह लैटिन भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगस से मिलकर बना। जो बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों बायोस प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। जो बायोलॉजी शब्द का नामकरण करता है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ट्रीवेरेनस और लैमार्क ने 1802 ईस्वी में किया था। तो बायोलॉजी के जो पिता हैं, बायोलॉजी के पिता, जो फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता अरस्तू को कहा जाता है और वह प्राणी विज्ञान के भी पिता माने जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? जीवों की जीवन अवधि और आकार के बीच संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जो जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? तो जीवन अवधि क्या है? तो जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। और जीवों की जीवन अवधि होती है और उनके आकार के बीच क्या संबंध है? तो जीवों की जो जीवन अवधि होता है वो आकार से कोई संबंध नहीं होता है और प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, तो उत्तर है जीवन अवधि। यह जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि यह जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि या काल को कहते हैं। प्रति जीव की जो जीवन काल होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो आकार से संबंध जो जीव की जो जीवन अवधि होती है उसके शारीरिक आकार से संबंध नहीं होता है। उदाहरण है जैसे कौवा, जैसे हो गया कौवा और तोता का आकार लगभग समान है, लेकिन कौवे की जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष होती है जबकि तोते का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। यह सिद्ध करता है कि जो शारीरिक आकार है जीवन अवधि निर्धारित नहीं करती है। अगर प्रश्न फिर से पढ़ें तो होता है, तो जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? तो जीवन अवधि जो है, तो जीवन अवधि जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय काल को जीवन अवधि कहते हैं। और तथा प्रत्येक जीव की जो जीवन अवधि होती है अलग अलग होती है। और जीवों की जीवन अवधि जो होती है आकार के बीच संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जो जीवों की जीवन अवधि होती है आकार से उसका कोई संबंध नहीं होता है, आकार से संबंध नहीं होता। जैसे कौवा और तोता का जो आकार होता है समान है, परंतु उनमें उनकी जीवन आयु में बहुत ही भिन्नता है। जैसे कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष और तोता का जो जीवन अवधि होता है 140 वर्ष होता है। अतः हम कह सकते हैं को जीवों का जो जीवन अवधि होता है उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो जनन जो रिप्रोडक्शन की परिभाषा लिखे और इसके प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में वर्णन करें। जो जनन की परिभाषा लिखिए और इसके प्रमुख प्रकारों का संक्षेप वर्णन कीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, जनन की परिभाषा लिखिए और इसके प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। जनन की परिभाषा, पहला है जनन रिप्रोडक्शन की परिभाषा। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति को पुनः उत्पादन या के माध्यम से जन्म देता है। तो संतति के जन्म के बाद वृद्धि होती है और परिपक्व होने के बाद नई संतति को जन्म देती है। और यह प्रक्रिया प्रकृति में जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो जनन के प्रकार है, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस जनन में जो संतति की उत्पत्ति होती है एकल जनक से होती है और उत्पन्न संतति आनुवंशिक एवं आकार के रूप से जनक के समान होती है, उसे क्लोन कहा जाता है। उदाहरण जैसे जीवाणु और कवक हो गया, यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। और जो लैंगिक जनन होते हैं और लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इस जनन में सामान्यतः 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जो जनन होते हैं जनन की परिभाषा लिखिए और इसके प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में वर्णन करिए। तो बोलेंगे जनन जो है, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। तो वह प्रक्रिया जनन कहलाती है तथा जो उत्पन्न संतति होती है, उत्पन्न संतति वृद्धि एवं विकास कर नई संतति को जन्म देती है। तो यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं और अलैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन जो होते हैं इसमें तो जनन की वही प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन जो होता है, तो जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव से नई संतति का निर्माण होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं।
तो अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, तो अलिंगी जनन को विस्तार से समझाइए। अलिंगी जनन को विस्तार से समझाइए। अलिंगी जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? अलिंगी जनन को विस्तार से समझाइए। तो अलिंगी जनन जो होती है, तो अलिंगी जनन, जनन का वह प्रकार है, जनन, अलिंगी जनन, अलिंगी जनन, अलिंगी जनन, जनन का वह प्रकार है जिसमें एकल जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है। अलिंगी जनन क्या है? जनन का प्रकार है जिसमें जो एकल जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का जो जनन मुख्य रूप से निम्न श्रेणी में पाया जाता है। फिर जो अलिंगी जनन का जो होता है, अलिंगी जनन मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। जो अलिंगी जनन के प्रकार हैं, अलिंगी जनन के प्रकार हैं विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या खंडन और बीजाणुजनन। जो अलिंगी जनन के जो प्रकार हैं, विखंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, खंडन है, बीजाणुजनन है, यह अलिंगी जनन के प्रकार हैं। अब क्लोन, क्लोन, जो क्लोन होते हैं, अलिंगी जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है, क्योंकि वे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, वे आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए उसे क्लोन कहा जाता है। और तो अतः अलिंगी जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक की हुबहू प्रकृति कॉपी होती है, इसलिए उसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है, विभिन्न जीवों के जीवन काल का एक सारणी बनाइए और किन्हीं 2 जीवों के उदाहरण दीजिए जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। पहला उत्तर है जीवों का जीवन काल। जीवों का जीवन काल, पहला है तितली। तितली का जो जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह होता है। कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष होता है। तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। सिकुड़ा वृक्ष का जीवन अवधि 3 से 4000 वर्ष होता है। और कुत्ता का जो जीवन अवधि होता है 20 से 30 वर्ष होता है। बंदर का 26 वर्ष, हाथी का 65 वर्ष, घोड़ा और मगरमच्छ का 60 वर्ष, कछुआ का 100 से 150 वर्ष होता है। और बिल्ली का जो जीवन अवधि होता है, बिल्ली का 35 से 40 वर्ष होता है। और लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो जीव हैं, सिकुआरा वृक्ष जिसका जीवन अवधि 3 से 4000 वर्ष तक रहता है, और कछुआ जिसका जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष होता है। 100 से 150 वर्ष होता है। ठीक है, तो आज का यह लेक्चर यहीं तक होगा। अगले पार्ट में हम 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो में जो है कुछ गड़बड़ी होने के कारण वीडियो रुक गया था, तो कुछ भी थोड़ा दिक्कत हो तो पहली बार है तो उसे एडजस्ट करें थोड़ा सा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नया चैनल है तो इसको सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए